नमस्कार साथियों, मैं एम के नागर हमारे यूट्यूब चैनल एम के नागर 99 में लेकर आए हैं एक खास महत्वपूर्ण जानकारी जो रेमेडिएशन सब्जेक्ट टीचर मैपिंग को लेकर। ये सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से इसकी प्रविष्टि सलाह दर्पण पर करनी है, जिसमें सब रेमेडिएशन को लेकर सब्जेक्ट टीचर को मैप करना है, विशेषकर कक्षा 3 से 8 के इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी 3 सब्जेक्ट की। और ख़ास बात यह है कि इसकी अंतिम तिथि 23 जुलाई निर्धारित की गई है। तो आप बिना विलंब किए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से आप जान पा सकते हैं कि किस तरह से आपको इसकी एंट्री सलाह दर्पण पर करनी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, लाइक एवं शेयर अवश्य कर ले। तो जानिए, रेमेडिएशन सब्जेक्ट टीचर मैपिंग मॉड्यूल सलाह दर्पण पर लाइव रूप से चालू हो चुका है। तो इसमें सभी पीईओ, यूसीओ, एचएम रेमेडिएशन सब्जेक्ट टीचर मैपिंग को इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो आप इसको लॉगिन पे करके परिणाम पे जाएंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि और विषय अध्यापक मैपिंग करेंगे। अंतिम तिथि जैसी बताई गई है कि 23 जुलाई 2024 है। और ये खास बात यह है कि वर्कशीट केवल शिक्षक लॉगिन पर ही उपलब्ध होगी और इसलिए 100% मैपिंग अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों की जो 3 से 8 में हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को पढ़ाते हैं उसकी करनी है। उसके बाद ही संबंधित कक्षा की वर्कबुक संबंधित सब्जेक्ट की उसी टीचर की स्टाफ विंडो की पर्सनल आईडी पे खुलनी है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने स्कूल लॉगिन से सलाह दर्पण पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालकर ओपन कर लेंगे और उसके पश्चात आप देखेंगे तो परिणाम टैब आपको देखने को मिलेगा। परिणाम टैब पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टि जो सब टैब मिलेगा उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के तुरंत बाद आप पहुंचेंगे विषय अध्यापक मैपिंग। कई सारे ऑप्शन में से आपको मिलेगा विषय अध्यापक मैपिंग जो मार्क किया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, फॉर रेमेडिएशन और फॉर ऑल क्लास रिजल्ट मैपिंग पर्पज़। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन फॉर रेमेडिएशन की ही मैपिंग अभी करनी है। फॉर ऑल क्लास रिजल्ट से संबंधित जो मैपिंग है वो अभी आपको नहीं करनी है। ऊपर इस पर वार्निंग नोट भी दिया हुआ है कि रेमेडिएशन है तो फॉर रेमेडिएशन के ऑप्शन से ही विषय अध्यापक की मैपिंग करें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप जल्दीबाजी में दूसरा ऑप्शन पर क्लिक नहीं करें। तो इसको क्लिक करने के बाद आपको आपकी जो कक्षा 3 से 8 तक की समस्त कक्षाएं ओपन हो जाएंगी। यदि अलग अलग सेक्शन है तो आप सेक्शन वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। तो हिंदी स्टाफ आईडी, इंग्लिश स्टाफ आईडी और मैथ्स स्टाफ आईडी, ये सभी इस पर जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन पे आप कक्षा 3 पे हिंदी सब्जेक्ट की एंट्री कर रहे हैं, सब्जेक्ट की मैपिंग कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको सामने ओपन होगा। इसमें आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स से संबंधित टीचर जो हिंदी में कक्षा 3 को हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उनको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से इस कक्षा 3 की हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की तीनों एंट्री करने के उपरांत ही अगली कक्षा की क्रमशः एंट्री करते हुए समस्त एंट्रियाँ अविलंब पूरी कर लेवे, ताकि वर्कशीट जो संबंधित विद्यार्थी है तो आवश्यक रूप से जो स्टाफ आईडी जो टीचर्स हैं उसकी उस पर उपलब्ध कराई जा सके। आप यदि इसी तरह से चाहते हैं कि आपको अद्यतन जानकारी प्राप्त होती रहे तो आप हमारे चैनल एम के नागर 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद जी।